आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपका सही दृष्टि, सही सोच डेवलप करना चाहते हैं। राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ देना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो हम इस कार्य के लिए प्रतिदिन नए नए ऐसे जीवनोपयोगी, ऐसे मोटिवेशनल एपिसोड्स प्रस्तुत करते हैं जो कि आपके विचारों के अंदर परिवर्तन लाता है, आपके विचारों में जागृति लाता है और आपका दृष्टि परिवर्तन करता है। हमारा ये जो साइंस ऑफ द सोल है वह न किसी तरह का जो जादू है, न टोना है और न किसी की तरह का जो है हम क्रियाकांड करते हैं, न कुछ काम करते हैं। हम तो सिर्फ दृष्टि को बदलते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बन जाती है। इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आपकी सोच को सही करने के लिए हम आप एक बहुत सुंदर एपिसोड जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा वो प्रस्तुत करने जाते हैं। इच्छा परिमाण कितना सुंदर विषय है कि व्यक्ति अगर इस विषय का आत्मसात कर ले तो उसको अपने जीवन में कोई तकलीफ नहीं आनी। वो व्यक्ति सबका हितैषी हो जाएगा, वो सब व्यक्ति सबका प्रिय बन जाएगा। वैसा व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा, वैसा व्यक्ति किसी को तकलीफ नहीं देगा और सबका भला करने वाला हो जाएगा। इच्छा परिमाण का अर्थ क्या होता है? इच्छा परिमाण का अर्थ होता है कि हमारे भीतर जो कोई भी इच्छा जागृत होती है, इंद्रिय सुखों की इच्छा जागृत होती है, लौकिक जगत की इच्छा जागृत होती है, भीतरी जगत को जानने की इच्छा जागृत होती है, तो वो बहुत ही सुंदर है। वो तो एक परमार्थ का रास्ता है, परार्थ का रास्ता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी बात करेंगे कि जो बाहर का लौकिक जगत है उसमें संतुलन कैसे हो सकता है। आप मुझे पूछेंगे कि कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि जो व्यक्ति पे लागू हो जाए, समाज पे लागू हो जावे, देश पे लागू हो जाए और विश्व पे लागू हो जावे और एक ऐसा समाधान मिल जावे कि किसी व्यक्ति को कोई तरह की तकलीफ ना हो। तो वो मैं बात कहना चाहता हूँ, वो बात है इच्छा परिमाण। हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो समाज में रहता है और जहाँ समाज होता है वहाँ परिवार होता है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसके अंदर केवल एक मात्रा का अंतर होता है, उसको समज बोला जाता है। तो वो भी उसका समूह होता है। तो व्यक्ति समाज में जीता है तो समाज में जीने के लिए कुछ अनुशासन बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। बिना नियम के मनुष्य जो है पशुवत हो जाएगा। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है कि मनुष्य तो नियम का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है। पशु का कोई अनुशासन नहीं होता, पशु में समझ ही नहीं होती है। वो तो क्या है कि अपना जब भूखा होता है भोजन कर लेता है, प्यासा होता है पानी पी लेता है और जब शरीर को आराम की आवश्यकता होती तो जमीन में जाकर के सो जाता है, नीड में जाके सो जाता है और पेड़ के ऊपर सो जाता है। उसको कोई उसका घर नहीं होता है।
तो वो तो आराम से अपना कार्य कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य सबसे करने वाला है, इसीलिए नियम मनुष्यों पर लागू होना चाहिए। प्रकृति के अन्य प्राणी तो अनुशासित है। प्रकृति के प्राणियों में कितनी विशेषता है, अगर सारी विशेषताएं मनुष्य धारण कर ले तो सही मायने वो मनुष्य हो सकता है। देखिए गाय जो है ना, जब उनको भूख मिट जाती है तो कितना ही घास उसके सामने डालो वो घास का एक और भी नहीं खाएगी। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि रात की 12 बज रही है, 2 बज रहे हैं, सुबह है, शाम है, इस गोदाम, पेट रूपी गोदाम में डालता ही जाता है। स्वादिष्ट कोई चीज मिली तो हित अहित की बात नहीं करता है, वो तो जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर के डालता रहता है। पेट फट रहा है, अजीर्ण हो रहा है तो भी डालता जाता है। और उसके साथ साथ के अंदर उसको आवश्यकता नहीं है तो भी वो संग्रह कर रहा है। एक मकान सफिशिएंट है, 10-10 मकान खड़े कर दिए। एक परिवार के लिए एक गाड़ी सफिशिएंट है, 100 गाड़ियां खड़ी कर दी। व्यक्ति को एक मोबाइल आवश्यक है, प्रतिदिन नया मोबाइल लेता है, प्रतिदिन नई गाड़ी के अंदर बैठता है, प्रतिदिन नई नई ड्रेस पहनता है। एक ड्रेस 2 दिन 3 दिन की चलती है। और हमारी बहनें तो पता नहीं जो है वो कितनी इच्छाएं रखती है, वो तो अनंत है। इसलिए इच्छा के लिए कहा गया है कि इच्छाएं आकाश की तरह अनंत है। जब तक आप उस पर अंकुश नहीं करोगे तब तक आप दुखी हो जाओगे। स्वयं दुखी होगा, परिवार दुखी होगा, समाज दुखी होगा, राष्ट्र दुखी होगा और विश्व दुखी होगा। देखिए मैं आपको दुखी का उदाहरण बताऊं। इच्छा परिमाण न होने से आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम सभी जानते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो गरीब क्यों हैं? क्योंकि 10% जो है अमीर लोगों ने इतने धन का संग्रह कर लिया है कि वो गरीबों तक नहीं पहुंचता। उनके यहाँ तो भोजन सड़ रहा है, उनके यहाँ तो मकान खाली पड़े हैं, उनके यहाँ तो सब कोई चीज की आवश्यकता नहीं। घर के अंदर हम दो हमारे दो हैं। आजकल तो फॉर्मूला चल गया, हम दो हमारे एक है। कोई खाने वाला नहीं है, एक ही बच्चा है, वो अमेरिका सेटल हो गया। वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, 10-10 मकान, 20-20 गाड़ियां, ये वो। तो सारा ही किस लिए होता है? हमारी इच्छाओं पे कोई अंकुश नहीं है। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। उसको दुख में से सुख बदलने के लिए एक सिंगल फॉर्मूला में आपके सामने रखता हूं, इच्छा परिमाण। आपकी हर इच्छा की लिमिट कीजिए। खाने की लिमिट, पीने की लिमिट, दौड़ने की लिमिट, कमाने की लिमिट, सोचने की लिमिट, सोने की लिमिट। हर हमारी गतिविधि जो हम 24 घंटे करते हैं, हर एक के पर अंकुश लगाइए, हर एक की सीमा कीजिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दुनिया के अंदर किसी भी चीज की अधिकता है वो खराब है। चाहे अगर ज्यादा पढ़ना भी ये खराब है, ज्यादा बुद्धि का होना भी ये खराब है। तो वो हमें जो है वो हमें सोच में रखना चाहिए कि हमें इच्छा परिमाण करना है, इस फॉर्मूले को लागू करना है। ये फॉर्मूला मनुष्य के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और विश्व के लिए अच्छा है। और जितने तरह की विसंगति आज मिल रही है, मैंने जैसा उदाहरण दिया, इस गरीबी को मिटाया जा सकता है। और ये पर्यावरण का दोहन है, वो भी इच्छाओं को फैलाने के कारण है। अगर हम इच्छाओं का अंकुश कर देंगे तो दोहन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब दोहन करने की आवश्यकता नहीं है तो हमारी ये जो सृष्टि है, ये नेचर माँ है, किसी तरह का हमको पनिशमेंट नहीं देगी। कोई महामारी नहीं फैलेगी, कोई प्लेग नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं आएगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी, सुनामी नहीं आएगा। ये सब क्यों आते हैं? ये सब आने का कारण इच्छा परिमाण है। और इच्छा परिमाण न होने के कारणों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि व्यक्ति अहंकारी है। व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा दोष होता है, अहंकार का दोष होता है, राग द्वेष का दोष होता है, कषाय का दोष होता है।
दुनिया के अंदर एक ही दोष है पूरी मानव जाति में, जो उस मानव जाति को दुखी बने हुए हैं। अहंकार जो है वो अज्ञान है, वो राग द्वेष को अहंकार कहते हैं, वो अज्ञान है। और अहंकार को जीतना ज्ञान है। जो अहंकार को पूर्ण समाप्त कर देते हैं वो केवल ज्ञानी होते हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने वाले होते हैं और वो मोक्षगामी होते हैं। तो ये सारा प्रारंभ होते हैं इच्छाओं से होता है, क्योंकि व्यक्ति इच्छाओं के वशीभूत होता है। देखिए, इच्छाएं दो तरह की होती है। एक तो इच्छा होती है सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक इच्छा क्या है कि मान लीजिए हमारा परिवार है और हम परिवार का भरण पोषण करने वाले जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो हमें इच्छा रखनी चाहिए हम व्यवसाय करें। हमारा कुल 5 मेंबर का है, तो 5 मेंबर के लिए आराम से हमारा जीवन यापन हो सकता है। इच्छा का परिमाण करते उतना हमें अर्जन करना चाहिए, उतना अर्जन नहीं करेंगे तो हम भिखारी हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि श्रावक होता है, गृहस्थी होता है, वह बिना पैसे का, अगर ग्राहक व्यक्ति गृहस्थी है, एक कौड़ी का नहीं। और अगर सन्यासी के पास के अंदर संपत्ति है तो वह भी एक कौड़ी का नहीं। कौड़ी का मतलब यूजलेस है वो, क्योंकि बिना अर्थ के हम गृहस्थ कैसे चलाएंगे। हम घर से बाहर जाते हैं तो पर्स में पैसे न हो तो हमारा बाहर निकलना व्यर्थ है। हम बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर निकलते ही किस चीज की आवश्यकता पड़ जावे, हमको पेट्रोल चाहिए, पैसे से मिलेगा। और हमारा जो है वो कोई भी कार्य है पैसे बिना, कोई भी कार्य है पैसे बिना नहीं होगा। पैसा एक विनिमय का साधन है, लेकिन वो लिमिट में होना चाहिए। इच्छा परिमाण होनी चाहिए। पैसे पे भी इच्छा का परिणाम होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। इच्छा परिमाण एक जो है वो मदोन्मस्त हाथी होता है, उस हाथी के ऊपर जो महावत बैठता है वो महावत अंकुश लगाता है। तो इच्छा परिमाण हमारे जीवन पे एक अंकुश है और ये अच्छा है। ये हमको एक अच्छा इंसान बनाता है, ये हमको एक नसीहत देता है। इच्छा परिमाण अगर होता है तो व्यक्ति का जब इच्छाओं का जाल ज्यादा नहीं होता है तो सीमित स्थानों में वो तप्त हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि घर में हम 5 सदस्य हैं और घर में हर व्यक्ति इच्छा परिमाण से चलता है कि भाई मेरी साल में 5-7 ड्रेस होनी चाहिए, तो ज़्यादा उनको जगह नहीं चाहिएगी और उन ज़्यादा ड्रेसों का रख रखाव की आवश्यकता नहीं होगी। उनको परचेज करने के लिए अतिरिक्त धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, अनैतिक कार्य नहीं करने पड़ेंगे। जितना भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है उससे हमारा जो है काम चल जाएगा। तो ये सब इच्छा परिमाण होने से गृहस्थी अच्छी हो जाती है। समाज को भी देखिए, समाज के अंदर कई वर्ग के लोग होते हैं। कुछ बेचारे जो है वो पापोदय वाले होते हैं, वो अभावग्रस्त होते हैं। उनके पास में इलाज कराने के लिए, भरण पोषण के लिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के लिए सुविधाएं नहीं होती है। तो इच्छा परिमाण करने वाले समाज के दूसरे धनाढ्य व्यक्ति होते हैं तो वो थोड़ा त्याग कर देते हैं। तो जो त्याग करने से उनके पास में अतिरिक्त धन है, अतिरिक्त वस्तुएं हैं, वो उन लोगों तक जाएगी जो लोग नीडी हैं। तो नीडी को जो है वो सुविधाएं पहुंचाने के लिए परोपकार की बात कही गई है, सेवा की बात कही है, धन की सेवा और मन की सेवा की बात कही गई है। तो इच्छा परिमाण एक टॉनिक है, इच्छा परिमाण एक संजीवनी है, इच्छा परिमाण एक अमृत है। उससे क्या है, हमारा रिग्रह नहीं बढ़ेगा, उससे हमारी जिंदगी जो है वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की होगी। आप ये करके देख लीजिए, आप अपनी इच्छाओं को घटाएंगे, इच्छाओं पर अंकुश लगाएंगे तो आपका जीवन सादा हो जाएगा। सादा जीवन से आपके विचार उच्च ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। विचार नेगेटिव कहाँ होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है, इच्छाएं ज़्यादा होती है, हम भागते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, हम भागते हैं। एन केन प्रकारेण बाय हुक और क्रुक जो है हम पैसा कमाते हैं। किसी भी दृष्टि से पैसा आना चाहिए, क्योंकि वो क्यों आवश्यकता है, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, उन पर अंकुश लगाइए।
बहनों को कितने कॉस्मेटिक्स चाहिए, बहनों को कितने मुलायम बैग्स चाहिए, बहनों को कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ चाहिए। तो वो जो है इच्छा को बढ़ाने के कारण पैदा होता है। तो खास तौर से हमारी बहनों को, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर स्त्री को परिग्रह माना गया है। जैन धर्म के अंदर पहले जो है वो 4 ही महाव्रत होते थे, पहले से लगा करके जो है वो 23 तीर्थंकरों के बीच के अंदर 4 महाव्रत होते थे। वे कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचार्य को यानी स्त्री को जो है परिग्रह के साथ जोड़ दिया गया। स्त्री को एक परिग्रह का सूचक माना गया है। उसको बहुत चाहिए, उसको ज्वेलरी चाहिए, उसको अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए और उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागृति होती है इच्छाओं की। कॉस्मेटिक्स चाहिए और अपने को श्रृंगारने के लिए कितने कितने तरीके के जो है उनको शैम्पू चाहिए, उनको जो स्किन को गोरा करने के लिए चाहिए। तो सबसे बड़ा परिग्रह ये स्त्री होती है। स्त्रियों को स्वयं को समझना चाहिए। स्त्री एक माँ है, स्त्री एक जननी है। जननी जन्मभूमिश्च सर्गदा, वो एक तो जन्म देने वाली माँ और दूसरी जो हमारा भरण पोषण करने वाली माँ धरती है, वो दोनों स्वर्ग के समान है। इसीलिए दोनों का कर्ज उतारने के लिए अपनी स्वयं की माँ की हम सेवा करते हैं और हमारी जो है वो धरती माँ है। उस तिरंगे के नीचे हम अपना बलिदान देते हैं, हम तन मन धन न्योछावर करते हैं क्योंकि हमारी जननी है। जननी के लिए ऐसा कहा गया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहां देवता रमन करते हैं। कैसी नारी? इच्छा परिमाण रखने वाली नारी। वो अपने श्रृंगार के लिए अतिरिक्त इच्छाएं ना करे, अपने को अच्छा दिखाने के लिए व्यक्ति को परेशान न करे, 24 घंटे उसके पीछे नहीं लगी रहे ताकि उसको बेचारे को हैरान होकर के अनैतिक कार्य करने पड़ते हैं। अनैतिक कार्य करने में इच्छा परिमाण न होने का एक कारण ये भी है कि गृहस्थ के अंदर पत्नी की और बच्चों की बहुत ज्यादा एम्बिशंस होती है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। वो फोर्स डालते हैं अपने पेरेंट्स पर, माता पे, पिता पे, जो भी कमाने वाले होते हैं कि आप अधिक धन लाइए, हमको ये चाहिए, हमको लैपटॉप चाहिए, 50,000 रुपए का मोबाइल चाहिए, हमको बहुत 1 लाख का स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, बंगला अप टू डेट होना चाहिए, हर कमरे में डेकोरेटेड होना चाहिए, एसी होना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब हमारी इच्छाएं हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है, बढ़ाते रहिए बढ़ती जाएगी। ये तो दावानल है। जब कभी भी हमारे जो है अग्नि लगती है तो संपूर्ण जो है हमारा जंगल जल जाता है। एक छोटी सी चिंगारी दावानल लगा करके और पूरे जंगल को जला देती है। तो ये इच्छा एक चिंगारी है, ये व्यक्ति को जला देती है। और इच्छा परिमाण एक संजीवनी है। इच्छा परिमाण सुख देता है, इच्छा परिमाण शांति देता है, इच्छा परिमाण सुकून देता है, इच्छा परिमाण धर्म करने की जागृति देता है, इच्छा परिमाण सेवा करने की जागृति देता है, इच्छा परिमाण परोपकार की भावना जागृत करता है। क्यों? हमारी इच्छाएं पूरी हो गई, सीमित है, हमारा भाग्योदय है। और देखिए, व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना कमाता है, वो देखता है 5 व्यक्तियों का भरण पोषण 20,000 में हो गया, मैं 80,000 का क्या करूं? अगर सेविंग भी करूं 10,000 की इनके लिए भविष्य के लिए, 20,000 की करूं, 50,000 मेरे पास बचे पड़े, क्या करूं? उसके मन में भावना आएगी कि जो बाबा रामदेव के जो है ये लोग जा रहे हैं सेवा करने के लिए, इनका चौका लगा दूं, इनको पानी दे दूं, बेचारा गरीब है, उसके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था करूं, स्कॉलरशिप लागू कराऊं, लोगों को प्रोत्साहन दूं और हर लोगों के लिए हम व्यवस्था करूं। ये बात कब आती है? जब इच्छा परिमाण होता है। स्वयं का ही पेट नहीं भरता है। भूखे भजन न होए गोपाला,
हमारा पेट भूखा है तो हम भजन नहीं कर सकते। भूखे भजन न होर गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला। सबसे पहले पेट भरना चाहिए, जरूरी बात है, इसके अंदर दो राय नहीं है। हमारी नीड्स को पूरा करेंगे तभी हम सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन नीड कितनी हो, प्रश्न हमारा एपिसोड ये कहता है हमारी इच्छाएं कितनी होनी चाहिए, जो अति आवश्यक है। तो भाइयों और बहनों, समय की अल्पता को देख करके हम निष्कर्ष की बात करें, इस एपिसोड को जो है हम तराजू पर तोलें, इस एपिसोड को हम कसौटी पर कसें। जो सुनार होता है उसके पास हम सोना लेके जाते हैं तो वो कसौटी पर कसता है और ये बताता है ये 24 टन का है, 20 टन का है, ये 16 टन का है, ये नहीं उसमें इतनी इम्प्योरिटी है, इतनी इम्प्योरिटी है, सब बता देता है। उसी तरीके से जो है हमें अपने आप को तराजू पर तोलना है कि हमारी जो है ये इच्छाओं का परिमाण कैसे हो। जब हम अपने आप को तोलने के लिए लग जाएंगे तो हमारे भीतर जो है एक ऐसी अनुभूति हो जाएगी कि ये जीवन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इस जीवन के ऊपर जो है और कई तरह के कर्ज है, मेरे पे 4 तरह के कर्ज है। एक तो देव ऋण है, एक हमारा पितृ ऋण है, एक हमारा समाज का ऋण है, गुरु का ऋण है। उस गुरु का ऋण कब उतार पाऊंगा, जबकि हम इच्छाओं के ऊपर परिणाम करेंगे। हम सारा हमारे पे खर्च कर देंगे, हम दूसरे की सेवा क्या करेंगे, दूसरे का हम कर्ज कैसे उतारेंगे। तो भाई और बहनों, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, हर आदमी अपनी इच्छाओं के ऊपर अंकुश करे, इसको दावानल की तरह बढ़ने नहीं दे तो बहुत सुंदर होगा। इच्छा परिमाण का प्रभाव भीतरी जगत पर क्या पड़ता है, क्योंकि बाह्य जगत की मैंने 80% बात कर दी। अब थोड़ा सा समय जितना बचा है मैं भीतरी जगत पे जाना चाहूंगा कि हमारा सुख है वो भीतर है, हमारा आनंद है वो भीतर है। जो मृग होता है वो मृग तृष्णा करता है, उस मृग के जो है नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध फूटती है, तो वो सुगंध जब बाहर जाती है तो मृग उसके पीछे पीछे दौड़ता है, सुगंध कहाँ से आ रही है। तो उसी तरीके से सुख के लिए हम बाहर जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने परिवार को दिखाइए। ये ऐसा कार्यक्रम है, बच्चे, बूढ़े, युवा, युवतियाँ, महिलाएं सभी अगर इस प्रोग्राम को देखते रहें तो उनके जीवन बहुत सुखी होगा। जीवन में बढ़ने वाली इच्छाओं पे अंकुश लगेगा और बाहर का सुख मिलेगा, भीतर का सुख मिलेगा, एक अच्छा समाज बनेगा, स्वस्थ समाज बनेगा। हम सभी आनंद में रहेंगे क्योंकि हमारे केंद्र में आत्मा है। हमारा साइंस ऑफ द सोल है, वो ये कहता है राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही सोच, सही दृष्टि से आपका जो मिथ्यात्व है, आपका जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त बिलीफ करके आप राइट बिलीफ को प्राप्त कीजिए। हमारा यही संदेश है, जगत कल्याण हो, जगत के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबको मोक्ष मिले। आपके प्रति नमन। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं।
तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।